that a circular drum of radius 40 centimeter is initially rotating at 400 revolutions per minute. It is brought to a stop after making 50 revolutions. What is angular acceleration and stopping time? देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि एक सर्कुलर ड्रम है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है। ये इनिशियली रोटेट कर रहा है एट 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी उन्होंने आपको एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी। इसके बाद फिर उन्होंने आपको कहा है कि इसे स्टॉप पे लाया गया है, यानी इसे रोका गया है आफ्टर 50 रेवोल्यूशंस, 50 रेवोल्यूशंस तक ये सिर्फ स्लो डाउन होता रहा है। ठीक है, जैसे हम एक पंखा बंद करते हैं तो पंखा बंद होने के बाद वो थोड़ी देर तक घूमता रहता है और फिर वो घूमते घूमते बंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? पहला काम हमने ये करना है कि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, और फिर हमने ये बताना है कि स्टॉपिंग टाइम यानी उसे कम्प्लीटली रुकने में कितना वक्त लगा। अच्छा, लेट से ये वो ड्रामा है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, हमें सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का एक रेडियस दे दिया गया है कि इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है। ऑल्दो इसका कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर हमें कुछ खास काम नहीं आने वाला, लेकिन चले लिख देते हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि 50 रेवोल्यूशंस हैं। सही, तो साथ ही हम डाटा भी लिखना शुरू कर देते हैं इसका। तो डाटा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास, डाटा के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि रेडियस कितना है। सही, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं रेडियस। रेडियस कितना है जी? रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर इज 40 सेंटीमीटर। इसके बाद अगली क्वांटिटी जो हमें दी गई है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट दी गई है। सो एंगुलर वेलोसिटी यानी ये कितना एंगल कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ गिवन लाइक 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। लेकिन हम चाहें तो इसे आसानी के लिए और फिजिबिलिटी के लिए हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस पर सेकंड, और अभी हम वही करेंगे। तो 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट से इसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू रेडियंस पर सेकंड। और ये काम कैसे होगा? मैं इस ओमेगा को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 400 को यानी 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस का एंगल कवर होता है, और मैं इसे 60 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। जब ये कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 41.88 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होने वाला है कि हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। सो फाइनल एंगुलर, इसे हमने लिख देना है जबकि। ठीक है, फाइंड हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखनी है। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 रेडियंस पर सेकंड है, या 0 है सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे कह देंगे कि ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, जिसके साथ ये इनिशियली रोटेट कर रहा था, ये इनिशियली इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा था, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये आ गई। अब इसे यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन के लिए मैं इधर लिख देता हूँ दैट फॉर द सॉल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम इक्वेशंस कौन सी यूज़ करेंगे। देखें, लीनियर मोशन से रिलेटेड एक ऐसी इक्वेशन है जो हम एंगुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर्ड। यानी अगर मैं 2 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स दी एंगल थीटा कर दूं तो मेरे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है वो। अच्छा, इसके अंदर हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे डायरेक्टली, और हमारे पास ये जो 2 टाइम्स अल्फ़ा है, हमने इसके अंदर इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। सो अल्फ़ा विल नाउ बिकम इक्वल्स टू
सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास रेडियंस के अंदर जो एंगल हमने कवर किया था, इसे भी जबकि हम इधर फाइंड आउट करके लिख देते हैं कि रेडियंस के अंदर जो एंगल कवर हुआ था वो कितना था। देखिए, रेडियंस के अंदर जो एंगल कवर हुआ था वो 50 रेवोल्यूशंस के अंदर कितना कवर होगा, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 50 रेवोल्यूशंस के हिसाब से। 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रेवोल्यूशंस थी, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज 50 रेवोल्यूशंस वर 50 टाइम्स 2 पाई रेडियंस कवर्ड। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली 2 टाइम्स 50 करके मैं इसे 100 टाइम्स पाई करके लिख सकता हूँ, विच इज़ अराउंड, क्योंकि पाई जो है 3.14 होता है, तो ये मेरे पास 314 14 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। सही। अच्छा, अब मेरे पास ये जो क्वांटिटी आई है इसे ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो है इस फॉर्मूला को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर्ड अपॉन 2 टाइम्स थीटा। अच्छा, इसके अंदर अब हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएंगी मेरे पास, मेरे पास सबसे पहले ओमेगा फाइनल स्क्वायर्ड की वैल्यू आएगी जो कि मेरे पास ज़ीरो है, सो ज़ीरो स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर्ड, यानी 41.88 का स्क्वायर्ड, और इस पूरी के नीचे, इस पूरे के डिनोमिनेटर के अंदर हम 2 टाइम्स थीटा को पुट करेंगे। थीटा वो एंगल है जो इसने इन 50 रेवोल्यूशंस के दौरान कवर किया इन रेडियंस, सो दैट इज़ 314 रेडियंस। अब इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव 2.79 रेडियंस पर सेकेंड, यानी ये इतनी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ स्टॉप कर रहा था। सही। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि बेसिकली वो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी वो स्लो डाउन कर रहा है। नेगेटिव साइन स्लोइंग डाउन को शो कर रहा है एज अपोज टू स्पीडिंग अप। सही। अब अगला काम हमारा क्या है कि हमने वो स्टॉपिंग टाइम फाइंड करना था। अब ये जो स्टॉपिंग टाइम हमने फाइंड करना था, ये पहली चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टॉपिंग टाइम के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने पिछले पार्ट के अंदर ऑलरेडी निकाल ली है, तो और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी पता है हमें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, हमने सिर्फ टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो टाइम को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो टाइम को सब्जेक्ट बनाते हुए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जब हम ओमेगा इनिशियल को लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बन जाएगा, और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे बाय अल्फ़ा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली अब वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 41 पॉइंट सॉरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 41.88, और इसे हमने डिवाइड कर देना है बाय अल्फ़ा विच इज़ नेगेटिव 2.79 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा उसकी वैल्यू अराउंड 15.0 सेकेंड्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे दोनों आंसर्स आ गए। पहला आंसर अल्फ़ा की वैल्यू और दूसरा आंसर टाइम की वैल्यू।